हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है दोस्तों, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 342 है दोस्तों। जिसने पार्ट 341 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीआर, सीएचएसएल, सीक्यू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। और हमारे जीके वाले चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जरूर जाके हमारे जीके वाले चैनल में जाके दोस्तों सारे वीडियो जीके के देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न करवा रहे हैं जो जीके जीएस के बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि नैनीताल का संबंध जिस प्रकार से उत्तराखंड है, तो उसी प्रकार से कह रहा है मुन्नार का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर कैसे लिखा है दोस्तों, यानी कि नैनीताल हम लोगों का, यानी यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे कि नैनीताल जो है दोस्तों उत्तराखंड का क्या है हम लोगों का, यानी कि नैनीताल जो है उत्तराखंड का क्या दोस्तों, हिल स्टेशन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिल हम लोगों का यानी कि स्टेशन है। उसी प्रकार से हम लोगों का अगर मुन्नार देखा जाए दोस्तों, तो केरल का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने केरल हो जाएगा इस जगह पर, यानी केरल का क्या है दोस्तों, हिल स्टेशन है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से नैनीताल हम लोगों का कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, उसी प्रकार से मुन्नार कहाँ है दोस्तों, केरल में है। और क्या है, ये सभी हिल स्टेशन में है, यानी ऊपर में एकदम है दोस्तों, यानी ऊपर जैसे कि राज्य भर में जो ऊपर उठा हुआ है, तो उस तरीके से, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे सोच सकते हैं, इतना आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे सोचिए कि नैनीताल हम लोगों का कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में, तो उसी प्रकार से मुन्नार किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, तो केरल में हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 13 है। तो जैसे जैसे सीरीज दिया नोट कर लीजिए, 6, 13, उसके बाद लिखा 18, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 25, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 30, और आगे दिया गया दोस्तों 37 दिया गया। अच्छा, 37 को थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 37 लिख लेते हैं और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। उसने क्या किया कि 6 से यदि 13 पर जाएंगे तो कितना जोड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 7 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 13 से 18 पे जाएंगे तो उसने क्या जोड़ दिया दोस्तों, 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 18 से 25 पे जाएंगे तो उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, 7 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 25 से 30 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना जोड़ा है, 5 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से हम लोगों का 30 से यदि 37 पे जाएंगे दोस्तों, तो क्या जोड़ा है, 7 जोड़ दिया है।
तो उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो 5 जोड़ेंगे। यानी आप श्रृंखला को समझने का प्रयास कीजिए, एक बार 7, एक बार 5, एक बार 7, एक बार 5, एक बार 7, एक बार, तो 37 में जैसे ही 5 जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। और यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा कर लीजिएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 42 होगा। यहाँ पर गलती से मिस्टेक हुआ हम लोगों का टाइपिंग में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आप डी को क्या कर लीजिएगा दोस्तों, सही कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना, आप सीरीज को समझिए, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा ऑप्शन में इशू हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों कि यहाँ पर सीरीज किस तरीके से चला है, 7 5 7 5 7 इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में गलती हुआ था, तो इसके लिए माफी मांग रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। करा कि मोबाइल और लैपटॉप, उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। यानी वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो ये देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि हम लोगों का एक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो मोबाइल हो जाएगा। यानी मोबाइल हम लोगों के सामने इस जगह पर कर लीजिए, सबसे अच्छा है दोस्तों। यानी कि हम लोगों के सामने यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ एक हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो मोबाइल हो जाएगा। तो मोबाइल को छोटा सा लिख लीजिए, एक मोबाइल का डायग्राम बनेगा और एक डायग्राम हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, लैपटॉप का। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, लैपटॉप का। तो छोटा छोटा लिख दिए, यानी कि एक मोबाइल का, एक लैपटॉप का। और ये दोनों क्या आएंगे दोस्तों, हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में। तो यहाँ पर कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में। तो इसी के अंदर में आएगा, छोटा छोटा हम लिख लिए, दो शब्द करके लिखे हैं, और उसके बाद इस तरीके से होगा। यानी कहने को मतलब इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन नंबर डी क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में आएंगे, मोबाइल आएंगे, लैपटॉप आएंगे, और दोनों अलग अलग होगा। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर में ही आएंगे मोबाइल और क्या, लैपटॉप। दोनों अलग अलग होते हैं, मोबाइल अलग होते हैं, लैपटॉप आते हैं अलग होते हैं, तो दोनों को अलग कर देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर में आते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। करें निम्न आकृति के लिए सही दर्पण छवि का चयन करें। यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है दोस्तों। अगर कभी भी आपको अगर दर्पण नहीं दिया है कि कहाँ लगाना है और इसका दर्पण छवि भी ज्ञात करना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, इसके दायां साइड में ही दर्पण लगाएंगे। क्योंकि पैटर्न को आपको फिक्स रखना होगा कि हमेशा कहाँ लगा देना दोस्तों, दायां साइड में लगा देना। और दर्पण जानते हैं कि मिरर में जब दायां हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं दायां हाथ दिखता है। यानी जितने दूर पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर किधर से हो जाएगा दोस्तों, अगर मिरर में देखिए तीर अगर इस तरीके से आया, तो हम लोगों का यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, इस तरीके से। उसी प्रकार से देखिए इसमें जब हम लोगों के सामने इस तरीके से है, तो मिरर में देखेंगे तो किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर इधर से इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर। और इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक वर्ग बना हुआ है, तो इस तरीके से बना लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी कोई सही नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बायां और बायां हाथ देखने के बाद दाएं एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो उसी प्रकार से आईना में दोस्तों जब इस फिगर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का पार्श्व बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक बार ट्राई करके देखेंगे दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं दोस्तों, आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, जरूर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों, क्या आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए 120 से यदि आप 24 पे आएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो तरीका आपको बताते हैं। ये देखिए 120 से यदि आप 24 पे आएंगे, तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर भाग क्या कर दिया, हम लोगों के सामने 5 कर दिया है। जैसे ही आप 5 करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ना, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हटाइए, भागा नहीं करेंगे तो भी मेरे पास एक तरीका है, वो तरीका आपको बता देते हैं। देखिए
उसने 2 से यदि यहाँ पर अलग अति से कर लेते हैं, देखिए 2 से यदि आप 6 पे जाएंगे दोस्तों तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, गुना आप क्या करेंगे दोस्तों 3 करेंगे। उसी प्रकार से देखिए 6 से यदि आप 24 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना क्या करेंगे 4 करेंगे। यानी यहाँ पर क्या किया दोस्तों, पहले 2 गुना 3, और उसी प्रकार से 24 से यदि 120 में जाएंगे दोस्तों तो गुना क्या करेंगे 5 करेंगे। देखिए पहले 3 से गुना किया, फिर 4 से गुना किया, फिर 5 से गुना किया। उसी प्रकार से ईद के हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली आप कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो कि हम लोगों का गुना करने के बाद उस जगह पर पैटर्न को फॉलो करेगा। ईद के यहाँ पर यदि 3 रख दीजिएगा दोस्तों, और 3 में यदि गुना आप 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 से यदि 36 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 गुना करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना कितना करना होगा दोस्तों, 5 गुना करना होगा। तो देखिए पैटर्न फॉलो कर गया, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना होगा, तो 3 रखना होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, या आप इधर से भाग देकर भी कर सकते थे, वो तो भी आपका यही होगा, इसी तरीके से आंसर आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करें, करना कुछ नहीं था, आप जान के यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे किए ये भी बात बता दिए कि सिंपली सर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो गुना हम लोगों के सामने कुछ नहीं, सर गुना कितना कर दिया हम लोगों के सामने 3 कर दिया है, तो यहाँ पर गुना 3 कर दिया है। उसी प्रकार से 6 से इस पे जा रहे हैं तो गुना 4 कर दिया, उसी प्रकार से इस पे जा रहे हैं तो गुना 5 कर दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या कर देंगे तो गुना 3 कर देंगे, इसमें कर देंगे गुना 4 कर देंगे, और इससे इसमें गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो इस जगह पर क्या रख देना होगा, 3 रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न की दोस्तों ब्लड रिलेशन से दिया है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा अजय ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ के, तो अजय कह रहा है दोस्तों, सिंपली यहाँ पर जो कह रहा है कि अजय ने कहा, तो पहले सबसे पहले हम अजय को लिखेंगे, जो कहा अजय ने कहा, तो यहाँ पर लिख लिया अजय ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ के, तो अजय की क्या दोस्तों माँ, तो देखिए यहाँ पर बना लिए, यानी अजय कह रहा है कि यह जो लड़की है मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो मेरी माँ के पोते यानी अजय का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी अजय का क्या होगा, बेटा हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, अजय का जो बेटा होगा और बेटा का जो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पत्नी हो जाएगा। वही कह रहा है कि यानी मेरे पोते की क्या दोस्तों पत्नी। देखिए ना अजय ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ, तो मेरी माँ के पोते यानी यही इसका जो अजय का जो बेटा होगा दोस्तों, यानी ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिए, यही उसका माँ का क्या लगेगा, पोता लगेगा। तो ब्रैकेट में तो लिख तो दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा पोता हो जाएगा, और इसका ये क्या है दोस्तों पत्नी है। तो वही कह रहा है कि मेरे पोते की पत्नी है, तो अजय का उस लड़की से, यानी ये देखिए अजय का उस लड़की से यानी इसकी पत्नी से क्या संबंध लगेगा दोस्तों, तो ये कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कह रहा है कि उस लड़की से क्या रिश्ता है, यानी अजय का, तो कौन लगेगा, ससुर लगेगा। साफ साफ दिया है दोस्तों, बस समझने का प्रयास करना है कि अजय ने कहा कि यह लड़की जो मेरे माँ के पोते की पत्नी, यानी अजय कह रहा कि मेरी माँ, तो मेरी माँ के पोता, यानी अजय का क्या हो दोस्तों खुद बेटा होगा, तब ना अजय की माँ का पोता लगेगा। और यहाँ पर लिख भी दिए, देखिए ना ये पोता है और इसकी पत्नी कौन लगेगा, अजय का। तो हम लोगों का यानी कि इस अजय से अगर देता तब तो बहुल होता, लेकिन यह कह रहा है कि लड़की से, यानी इधर से जहां से लगा रहेगा उधर से देखना है, तो कौन लग जाएगा दोस्तों, ससुर लग जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। यह कभी कभी रहता है कि इनमें से 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो उसी तरीके का प्रश्न है, तो इसमें बताना कि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है दोस्तों, कभी भी अंकों में रहता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, वर्ग देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, घन। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम, और क्या देखना होता है, विषम देखना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। सारा रूल आपको बता रहे हैं, बस इतना रूल आप याद कर लीजिए, कभी गलती ना होगा। विभाज्यता का नियम भी नहीं लगेगा तो अंकों पर आधारित यहाँ पर चलेगा। तो इस तरीके का रूल हमेशा, ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल है, ये चौथा है, ये 5वां है। तो यहाँ पर देखिए पहला रूल देखेंगे तो वर्ग और घन कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं अभाज्य संख्या। हाँ, तो अभाज्य संख्या वाला ही रूल चलेगा दोस्तों। सिंपल सा हम लोगों के सामने देखिए 43 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लोगों के सामने 53 अभाज्य संख्या है। 73 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या।
यहाँ पर लिख देंगे अभाज्य संख्या, ये सभी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। देखिए 43 ऐसा कोई पाड़ा है ही नहीं जो कि कटेगा, 53 कोई पाड़ा है ही नहीं जो कटेगा, 73 किसी भी पाड़ा में नहीं आएगा बल्कि एक और स्वयं से कटेगा। यानी ये सभी हम लोगों के सामने क्या दोस्तों अभाज्य संख्या है, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर 63 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जनरली बोल सकते हैं कि सर ये हम लोगों का 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और हम लोगों का 3 से भी कटेगा, तो बाकी देखिए कोई कट ही नहीं रहा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही, सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा अलग। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों 63, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, एक और जो स्वयं से कटे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बी और सी को लिखा है दोस्तों, क्या क्या लिखा है, बी और सी को हम लोगों के सामने लिखा है एफ और जी, और आगे दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह और क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। बी से यदि आप एफ पे जाएंगे दोस्तों, यही सोचना है कि एबीसीडी में कितना लेटर जोड़ेंगे। देखिए ना बी के बाद सी डी ई एफ, तो कितना लेटर जोड़ना पड़ रहा है हम लोगों के सामने 4 लेटर जोड़ना पड़ रहा है। उसी प्रकार से सी से यदि जी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों के सामने 4, देखिए ना सी के बाद डी ई एफ जी, तो 4 लेटर जोड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा दोनों ऑप्शन में रख दें जो कि हम लोगों के सामने 4 और 4 जोड़ेंगे। तो देखिए यहीं से पहला ऑप्शन उठाएंगे दोस्तों कि ए से यदि आप डी पे जाएंगे तो पी पे आ रहे हैं तो क्या 4 लेटर जोड़ना होगा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। ये देखिए जे से यदि हम लोग एल पे आ रहे हैं दोस्तों, जे के बाद के एल, तो ये भी नहीं हो सकता, 2 लेटर जोड़ा। अब हम लोग सी नंबर देखेंगे, हाँ तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब इस जगह पर आप कौन सा रख देंगे, ये देखिए यहाँ पर यदि आप एच और क्या रख दीजिए दोस्तों आई रख दीजिए, और इसी प्रकार से एल और क्या रख दीजिए दोस्तों एम रख दीजिए, तो आपका पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर जाएगा दोस्तों। ये देखिए एकदम सिंपल तरीका से कि यहाँ पर एच के बाद आई जे के एल, तो 4 लेटर यहाँ पर जोड़ा है एबीसीडी में। उसी प्रकार से आई से एम पे जाएंगे तो 4 लेटर जोड़ा है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जिसने हमारे सेकंड चैनल यानी एग्जाम स्टार बाजार को जीके वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके सारे वीडियो देख लीजिए दोस्तों, जीके जीएस से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि गिफ्ट को इस प्रकार से कोड किया गया है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि वाटर का कोड क्या होगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग से देना चालू कर दिया, तो करना क्या है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे दिया हम लोगों के सामने जी, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है टी, तो इसी का कोड हम लोगों के सामने दिया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एच, उसके बाद और लिखा है एच, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है जी और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। तो उसी प्रकार से वाटर का पूछा जा रहा है, तो वाटर को क्या लिखा जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है। तो तरीका क्या है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग में सोचना होता है कि जी से यदि एच, आई के बाद एच, एफ से यदि जी, टी से एस, क्या क्या है, कितना लेटर वृद्धि क्या है, कितना लेटर कमी क्या है, किसमें सोचना है, तो एबीसीडी में सोचना है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर यहाँ पर कितना लेटर क्या है। तो पहले देखिए इसको देखते हैं, जी से यदि एच पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों +1 कर दिया। आई के बाद यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर -1 कर दिया। पता चल चुका है पैटर्न कि एक बार +1 एक बार -1। उसी प्रकार से एफ से यदि हम लोग जी पे आ रहे हैं तो +1, देखिए ना एबीसीडी में एफ के बाद क्या होता है जी, टी से यदि एस पे आए तो एक लेटर घटा दे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देना दोस्तों शुरू वाला में +1, उसके बाद क्या है -1, उसी प्रकार से इसमें क्या है +1, उसके बाद क्या हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों -1, और उसी प्रकार से आखिरी वाला में क्या कर देना दोस्तों +1 कर देना है, यहाँ पर +1 कर देंगे, बस आपका हो निकल गया। तो डब्ल्यू में जैसे ही एक लेटर जोड़ देंगे तो डब्ल्यू के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने एक्स होता है। ए में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। यानी देखिए एक्स और जेड, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना ऑप्शन को भी देखेंगे ध्यान में, इन्हें चेक करते रहेंगे। उसी प्रकार से टी में एक लेटर जोड़ देंगे तो यू हो जाएगा, ई में जैसे एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, आर में जैसे एक लेटर जोड़ देंगे तो एस। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से भरना है। एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जैसा आकृति वैसा आकृति, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसा आकृति तो वैसा ही आकृति, यानी कि कहने का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने हुबहू वैसा ही आकृति बना देना, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो कहाँ पर मिल रहा है अगर देखा जाए हुबहू वैसा ही आकृति, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बाकी कोई सही नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और चैनल पे पहली बार है जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। कह रहा है कि अपने घर से, यहाँ लिखा है दोस्तों, अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो अब इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने पूर्व होता है और इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना है इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ई पूरब हो गया, ई पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कि अपने घर से लोकेश उत्तर की ओर 15। तो देखिए उत्तर किधर है, हम लोगों का ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर चला देते हैं दोस्तों इस जगह से, हाँ इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं। 15 किलोमीटर हम लोगों के सामने चला है, तो 15 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए इस जगह पर यदि करेंगे तो फिर नहीं होगा, बल्कि हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा, तब ना होगा। इस जगह से ले लेते हैं। ये देखिए उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर हम लोगों के सामने करा कि पश्चिम की ओर मुड़ा और हम लोगों के सामने 10 किलोमीटर चला था। एक अनुमानिक दूरी ले लीजिए दोस्तों, 10 किलोमीटर यहाँ तक चला। उसके बाद फिर से वह करा कि दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो दक्षिण की ओर मुड़ा और क्या चला दोस्तों, 5 किलोमीटर। तो यहाँ तक हम लोगों के सामने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, यानी कि 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिए। उसके बाद 10 किलोमीटर, तो ई चला हम लोगों के सामने 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वह फिर से कह रहा है कि पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व की ओर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर उछल दिया। तो कह रहा कि अब कह रहा कि वह अपने घर से किस दिशा में है। तो घर इस जगह था, घर यहाँ था, यहीं से चलना स्टार्ट किया। देखिए ना, कह रहा लोकेश अपने घर से साफ साफ दिया दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए कि इसी जगह से उसने स्टार्ट किया था और कहा कि उत्तर की ओर हम लोगों का पहले क्या लिखा था, ये देखिए उत्तर की ओर हम लोगों का 15 किलोमीटर चला। तो ऊपर देखिए वहां पर डायरेक्शन में यहाँ पर बता भी रहे हैं कि ऊपर उत्तर की ओर होता है। अब उत्तर की ओर जा रहे हैं तो फिर दायां बायां किधर होता है, और बोल रहा है कि पश्चिम की ओर। तो देखिए पश्चिम किधर है, इस साइड में है, तो फिर पश्चिम की ओर चल दिए 10 किलोमीटर। फिर कर रहा है दक्षिण, तो दक्षिण देखिए नीचे है, तो नीचे की ओर चला दिए। उसके बाद फिर कर रहा है, तो फिर हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर चला। तो अब वही कर रहा है घर से किस दिशा में, तो यहाँ पर ई दिशा घर से कौन दिशा में दोस्तों, तो यानी उत्तर दिशा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि घर से किस दिशा में है, तो यहाँ पर यानी इसका घर से कौन दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, कई बार इस तरीके का प्रश्न आया है। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने इंडस के लिए इस प्रकार से कोड दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों। ये देखिए टेनिस के लिए इस प्रकार से कोड दिया है, तो उसी प्रकार से स्टूडेंट के लिए क्या कोड होगा दोस्तों, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो आप घबराएंगे नहीं, पहले जैसे जैसे कोड दिया है वहां पर लिख लीजिए। जैसे इसके बदले में इस प्रकार से कोड लिखा है, यहाँ पर लिख लीजिए आई, उसके बाद हम लोगों के सामने एन, उसके बाद डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू और लिखा है एस। तो इसके बदले में क्या कोड दिया है, देखिए यहाँ पर 0 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, 8, उसके बाद हम लोगों के सामने 6 और 5। उसी प्रकार से इसका कोड क्या क्या दोस्तों, जिसका जिसका जो कोड दिया है, जैसे हम लोगों के सामने देखिए टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद डबल एन, तो यहाँ पर डबल एन आई और क्या है दोस्तों दिया है दोस्तों एस। तो इसके बदले में देखिए यहाँ पर लिखा है 2, 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, 3, उसके बाद 0 और 5। घबराना नहीं है, बस अब स्टूडेंट के लिए पूछा जा रहा है, तो इस जगह पर स्टूडेंट को लिख लेते हैं एस टी, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, उसके बाद ई, उसके बाद एन और क्या दोस्तों टी। तो बस अब निकल गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यही देखना है एस के लिए क्या लिखा है। ये देखिए एस के लिए यहाँ भी 5 है, एस के लिए यहाँ भी, तो एस के लिए हम लोगों का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब ये भी ध्यान में रखना, उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए यहाँ देखिए क्या कहाँ मिल रहा है,
तो टी अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पर टी के लिए उसने 2 का प्रयोग किया है, तो टी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यू, तो यू के लिए उसने प्रयोग किया है दोस्तों हम लोगों के सामने 6, तो 6। उसी प्रकार से डी, तो डी के लिए क्या है दोस्तों 8, बस छांट छांट के लिख देना हो। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है हम लोगों के सामने 4, तो ई के लिए 4। उसी प्रकार से एन, तो एन के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों 3, तो यहाँ पर हो जाएगा एन के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3। उसी प्रकार से आखिरी में टी है, तो टी के लिए हम लोगों के सामने 2 का प्रयोग किया है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने 52, 68 और 432, तो 52, 68, 432 ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। साफ साफ दिया है दोस्तों, देखिए 52 उसके बाद 68, तो 52, 68 और क्या आ जाएगा दोस्तों 432, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, अच्छा 12 के बाद यहाँ पर हो गया 13, करा कि ये देखिए फिर से इस तरीके के प्रश्न अब की बार अलग आया, करा दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। अब जैसे लिखा है पीतल, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तो कौन सा अलग है दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो अब देखिए इनमें से 4 3 तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं, तांबा हो गया, चांदी हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों एल्युमिनियम, तो ये सभी हम लोगों का क्या दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी हम लोगों का धातु है। ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, तो धातु, तो यहाँ पर कर लीजिए ये सभी हम लोगों का धातु है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि पीतल जो है एक क्या है हम लोगों के सामने, तो पीतल लिख देते हैं कि मिश्र धातु। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पीतल हम लोगों के सामने क्या है, तो मिश्र धातु है। याद रखिएगा दोस्तों कि पीतल क्या हम लोगों का मिश्र धातु है। और कमेंट करके बताएं किसका किसका मिश्र धातु है पीतल, ये बात जरूर कमेंट करेंगे। बाकी तो आप जान रहे हैं कि तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी धातु है, लेकिन यहाँ पर पीतल क्या है दोस्तों एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है, प्लस है, जहां पी दिखेगा उसके बाद कह रहा है क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों गुना है, जहां कहीं आर दिखेगा तो उसके जगह हम लोगों के सामने भाग ले लेना, और जहां कहीं के दिखेगा तो उसके जगह हम लोगों के सामने माइनस का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो बस बैठा दीजिए और आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एकदम बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं है। 42 उसके बाद के जगह माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा 1, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने आर, तो यहाँ पर कर लीजिए, देखिए थोड़ा माइनस को इधर कर देते हैं ना, तो फिर हाँ के 42 माइनस, उसके बाद 1 के लिए माइनस का प्रयोग किया, उसी प्रकार से आर, तो आर के जगह दोस्तों हम लोगों के सामने भागा, तो यहाँ पर कर देते हैं भागा, उसके बाद हो जाएगा 14, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू, तो क्यू के जगह हम लोगों के सामने गुना है दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 30, उसी प्रकार से आर, तो आर के जगह दोस्तों हम लोगों के सामने भागा, फिर से आर आया, तो आर के जगह यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्यू, तो क्यू के जगह हम लोगों के सामने गुना, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है पी, तो पी के जगह प्लस हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया टोटल। अब इसी को आप सॉल्व कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, 42 हो गया, उसके बाद माइनस हो गया, इधर हो जाएगा दोस्तों एक जो भागा में रहेगा उसको नीचे कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर 30 हो जाएगा। फिर देखिए इधर भागा लिखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 नीचे हो जाएगा, और गुना का गुना 28 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों, किससे किससे हम लोगों का कौन कौन कट रहा है तभी होगा। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही कटाएंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर 12 हो जाएगा, और 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो इसको कटा लिए। उसी प्रकार से ये देखिए अब ये दोनों तो कट गया, तो 14, हाँ 14 से तो डायरेक्ट कट रहा है। ये देखिए 14 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 28, ये तो डायरेक्ट कट गया 14 दूना 28, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो हम लोगों का हो तो गया। यहाँ पर हो जाएगा 42, इधर हो जाएगा दोस्तों देखिए माइनस में 1 है तो उधर हो जाएगा यानी 1 और गुना 5, क्योंकि आगे माइनस है। अरे यहाँ पर 1 और गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आगे माइनस है, और इधर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 110। तो पहले जोड़ का काम होगा, 110 और 42 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। 152 में जैसे ही हम लोग कितना घटाना है दोस्तों 5 घटा देना है, तो 147 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्या आप इतना सा आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे कि 110 और 42 पहले क्या होगा जुटेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों में जोड़ होगा, उसके बाद -5 घटा देना, तो 110 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 152। 152 में जैसे ही 5 घटा देंगे दोस्तों 147 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाले, करा कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, ये देखिए इस तरीके के प्रश्न कई बार आया है, बहुत लंबा दिखता है लेकिन लंबा होता है, बस कुछ ही सेकंड में इस तरीके के प्रश्न आंसर कर सकते हैं। करा कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल सही करा है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ही तापमान में वृद्धि हो रहा है। करा कि पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि के कारण बनेंगे और तटीय क्षेत्र प्रभावित होंगे, तो बिल्कुल सही करा है, कथन को हमेशा सत्य मानकर ही चलना। अब निष्कर्ष में पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है। करेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर को पिघलाता है, तो ये बात डायरेक्ट गलत कर देंगे। जहां कभी एकमात्र लिखा रहेगा दोस्तों तो आप डायरेक्ट गलत कर देंगे, लेकिन ध्यान में रखकर, ऐसा नहीं कभी कभी कथन में एकमात्र रहेगा और निष्कर्ष में रहेगा तो फिर सही हो जाएगा, ये बात भी गौर करना है। कथन में कहीं एकमात्र नहीं है। करेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र है, क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हम लोगों का हो रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। और जहां कहीं एकमात्र लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा, तो बात क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। लेकिन कथन पे गौर करते हुए निष्कर्ष को देखना होता है। अब फिर कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, तो ये बात सही हो जाएगा। कथन में दिया है कि तटीय क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मेंशन कर दिया, आपको घबराना नहीं है कि तटीय क्षेत्र में हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, प्रभावित हो रहा है, वो बात वहां पर दिया गया है। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि तटीय क्षेत्र में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रभावित हम लोगों के सामने करेगा, तो वहां पर मेंशन है, यानी कहने का मतलब दूसरा निष्कर्ष सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। निष्कर्ष केवल हम लोगों का दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रखेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हर कोई कमेंट करके बताएंगे क्या होता है, जरूर कमेंट कर देंगे दोस्तों। और जिसने हमारे जीके वाले चैनल एग्जाम स्टार बाजार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं देखे जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न दोस्तों जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उसको करवा चुके हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देख लीजिए। और जो भी हमारे इस चैनल पे पहली बार है दोस्तों, यानी कि गुंजन गुरुजी पे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।